यूपीएससी एग्जाम टफ है, ये बहुत बहुत टफ है। लाखों स्टूडेंट्स बड़े सपने देखते हैं, वो हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं। ये सपना सच में बहुत नेक है, लेकिन इसे पाने का सफर एक लंबी कठिन रेस जैसा है। प्रेशर जबरदस्त होता है, यकीन करना मुश्किल। आपके आसपास हर कोई, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपसे सक्सेस की उम्मीद करते हैं। यह प्रेशर बहुत भारी लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप हर दिन अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा न दिखने वाला वजन उठाए हुए हैं। बहुत से लोग स्टडी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, वे बेस्ट बुक्स और नोट्स पर डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके माइंड का क्या, आपकी फीलिंग्स का क्या? इस जरूरी पहलू को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। यह स्ट्रगल का एक साइलेंट हिस्सा बन जाता है, जिसका सामना एस्पायरेंट्स अकेले करते हैं, किताबों से भरे शांत कमरों में। हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। यह सुपर इंपॉर्टेंट है। असल में यह आपके पढ़े जाने वाले किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपका माइंड ही ठीक नहीं है, तो आप इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? आप घंटों तक फोकस कैसे कर सकते हैं? ये एक घायल पैर के साथ मैराथन दौड़ने जैसा है। हो सकता है आप स्टार्ट कर लें, लेकिन आप यकीनन अच्छी तरह से फिनिश नहीं कर पाएंगे, या आप खुद को और ज्यादा इंजर कर सकते हैं। यूपीएससी जर्नी सिर्फ अनगिनत किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है, यह आपकी कॉम्प्लेक्स इमोशंस को मैनेज करने के बारे में भी है। यह अंदर से स्ट्रांग रहने के बारे में है। यह जर्नी आपके पेशेंस को उसकी लिमिट्स तक टेस्ट करता है। यह आपकी रेजिलियंस को टेस्ट करता है। यह हर दिन आपके स्पिरिट को टेस्ट करता है। बहुत से एस्पायरेंट्स इस जबरदस्त प्रेशर को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वे इसे अपने दिल और दिमाग में गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन वे अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते। ऐसा क्यों है? शायद उन्हें लगता है कि इसे मानना कमजोरी की निशानी है। शायद उन्हें अपने साथियों या फैमिली से जजमेंट का डर होता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे कहेंगे कि मैं इस चैलेंज के लिए स्ट्रांग नहीं हूं? इस तरह के विचार और भी बड़ा बोझ पैदा करते हैं। अब इस चुप्पी के साइकिल को तोड़ने का समय है। अब हिम्मत से कहने का समय है, हाँ, यह जर्नी वाकई बहुत हार्ड है। अब खुलकर कहने का समय है, हाँ, मुझे कभी कभी सपोर्ट की जरूरत होती है। स्ट्रगल को स्वीकार करना हीलिंग की ओर पहला कदम है। यह गहरी स्ट्रेंथ का संकेत है, कमजोरी का नहीं। यह एग्जाम सिर्फ आपके एकेडमिक नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसमें अनजाने उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन बहुत हाई मोटिवेशन वाले होते हैं। इन दिनों आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। फिर लाजमी तौर पर ऐसे दिन भी आते हैं जब शक आपको घेर लेता है। आप अपनी एबिलिटीज पर सवाल उठाने लगते हैं। आप खोया हुआ और पूरी तरह कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। यह लगातार उतार चढ़ाव पूरी तरह नॉर्मल है। यह लगभग हर उस इंसान के साथ होता है जो इस चैलेंजिंग रास्ते पर निकलता है। परिणाम को लेकर जो अनसर्टेनिटी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। क्या मैं इस बार क्लियर कर पाऊंगा? अगर मैं फिर फेल हो गया तो? ये डराने वाले सवाल आपको दिन रात परेशान कर सकते हैं, लेकिन प्लीज याद रखें, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। यह एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है, एक आम रास्ता जिस पर कई एस्पिरेंट्स चलते हैं। गैप 2S। चलो इन मुश्किल फीलिंग्स को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एंजाइटी है क्या? यह लगातार चिंता वाली फीलिंग है, एक बेचैनी जो पीछा नहीं छोड़ती। आपका दिल बहुत तेज धड़क सकता है, आपकी हथेलियों में पसीना आ सकता है, आपको रात में अच्छी नींद लेने में बहुत मुश्किल हो सकती है। आप बार बार एग्जाम के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं एग्जाम हॉल में सब कुछ भूल गया जो मैंने पढ़ा था? क्या होगा अगर क्वेश्चन पेपर मेरे लिए बहुत टफ हुआ? यह फीलिंग सच में ओवरवेलमिंग हो सकती है। यह ऐसा है जैसे आपके दिमाग के अंदर एक छोटी अलार्म बेल बज रही हो, जो बाकी सब कुछ और ज्यादा तेज और इंटेंस बना देती है। यह आपकी पढ़ाई पर फोकस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट बना देता है। आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और होता है। क्या होगा अगर के परेशान करने वाले लूप में फंसा होता है? यह लगातार हाई अलर्ट वाली स्टेट आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर सकती है। फिर एक चीज होती है जिसे बर्नआउट कहते हैं। यह सिर्फ थका हुआ महसूस करने से अलग है। बर्नआउट तब होता है जब आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। सिर्फ फिजिकली थका हुआ नहीं, बल्कि डीपली इमोशनली और मेंटली ड्रेन्ड। आप पढ़ाई में सारी दिलचस्पी खो सकते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी, जिसे आप एंजॉय करते थे, एक असहनीय बोझ जैसा लगने लगता है। आप अपने गोल्स को लेकर सिनिकल महसूस करने लग सकते हैं, या अपनी एस्पिरेशन से डिटैच्ड हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी अंदर की बैटरी, आपकी मोटिवेशन का सोर्स पूरी तरह से एम्प्टी हो गई है।
आपके अंदर कोई ड्राइव नहीं बची है। यहां तक कि रोजमर्रा के आसान काम भी एक बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसे लगते हैं। ये आमतौर पर बहुत लंबे टाइम तक इंटेंस स्ट्रेस के बाद होता है, जब प्रॉपर रेस्ट या रिकवरी नहीं मिलती। ये एक क्लियर साइन है कि आपका बॉडी और माइंड जोर से कह रहे हैं, बस बहुत हुआ, मुझे ब्रेक चाहिए। लोनलीनेस एक और बड़ी परछाई है जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में आ सकती है। यूपीएससी प्रिपरेशन एक बहुत आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। आप दिन ब दिन अनगिनत घंटे अकेले अपनी किताबों और नोट्स के साथ बिताते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स से कट ऑफ होना पड़ सकता है। आप जरूरी फैमिली फंक्शंस और गैदरिंग्स मिस कर सकते हैं। यह लंबा अकेलापन आसानी से उदासी और डिस्कनेक्शन की फीलिंग्स पैदा कर सकता है। आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। आप सोचने लग सकते हैं कि कोई भी सच में नहीं समझता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। दूसरे लोगों से घिरे होने पर भी आप अपने विचारों, अपने प्रेशर्स और अपने डर के साथ बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। सच्चे कनेक्शन की यह कमी पहले से ही मुश्किल जर्नी को और भी कठिन बना सकती है। इंसान असल में सोशल होते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन की जरूरत होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सच में इन इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं? साइंस को देखना इंपॉर्टेंट है। क्या आप हमेशा चिड़चिड़ा या ऑन एज महसूस करते हैं? क्या आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आता है? क्या आपके स्लीप पैटर्न्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं? बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा खाते हुए या बिल्कुल भी भूख न लगते हुए पाते हैं? क्या आप ज्यादातर टाइम उदास, डाउन या होपलेस महसूस करते हैं? क्या आप उन सोशल इंटरैक्शंस को एक्टिवली अवॉइड करते हैं जिन्हें आप पहले एंजॉय करते थे? ये सभी मेंटल फटीग या डिस्ट्रेस के क्लियर साइंस हो सकते हैं। यह आपके माइंड का SOS सिग्नल भेजने का तरीका है, जो आपको बताता है कि उसे मदद और अटेंशन की जरूरत है। यह आपकी कार के डैशबोर्ड पर चमकती वार्निंग लाइट की तरह है। इन जरूरी साइंस को इग्नोर करना बहादुरी नहीं है। अपने बॉडी और माइंड को ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। वे आपको कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। गैप 2S। तो आप इन चैलेंजेस के बारे में असल में क्या कर सकते हैं? आप अपनी मेंटल हेल्थ को एक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग अदृश्य शील्ड बनाने जैसा है। सबसे पहले माइंडफुल ब्रेक्स जरूर लें। प्लीज 12 या 14 घंटे नॉनस्टॉप पढ़ाई करने की कोशिश न करें। आपका ब्रेन किसी भी मसल की तरह ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए रेगुलर रेस्ट चाहता है। हर घंटे या उसके आसपास शॉर्ट रिफ्रेशिंग ब्रेक्स लें। इन कीमती ब्रेक्स के दौरान कुछ ऐसा करें जो आपको सच में एंजॉय हो। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनें। अपने बॉडी को धीरे से स्ट्रेच करें। बस कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेट करने की कोशिश करें, या बस अपनी आंखें बंद करें और गहरी और शांत सांस लेने पर फोकस करें। ये छोटे लगने वाले पॉजेज वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। वे आपके माइंड को रिफ्रेश करने में मदद करते हैं, और जब आप अपनी पढ़ाई पर लौटते हैं तो आपको बेहतर फोकस करने में मदद करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। यह सिंपल सा काम लोनलीनेस और आइसोलेशन की फीलिंग्स के खिलाफ आपकी पावरफुल तलवार हो सकता है। अपनी फीलिंग्स, अपनी चिंताओं और अपने डर को शेयर करें। अपने फैमिली मेंबर्स से बात करें। अपने क्लोज फ्रेंड्स से बात करें। उन फ्रेंड्स से बात करना खास तौर पर हेल्पफुल हो सकता है जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वे चीजों पर एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। वे आपको धीरे से याद दिला सकते हैं कि एग्जाम्स और रिजल्ट्स के परे एक बहुत बड़ी और शानदार लाइफ है। कभी कभी अपनी चिंताओं को जोर से कहने से ही वे छोटी और ज्यादा मैनेजेबल लगने लगती हैं। सब कुछ अपने अंदर दबाकर न रखें। एक सपोर्टिव, एम्पैथेटिक बातचीत बहुत हीलिंग हो सकती है। ये आपको बहुत सुकून और जरूरी रीएश्योरेंस दे सकती है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। एक्टिव रहें। याद रखें, आपका बॉडी और आपका माइंड एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने बॉडी को मूव करते हैं तो आपका माइंड अक्सर बहुत बेहतर महसूस करता है। नेचर में ब्रिस्क वॉक के लिए जाएं। घर पर कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करें। अगर मौका मिले और आपको एंजॉय हो तो कोई स्पोर्ट खेलें। रोजाना सिर्फ 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी भी आपके मूड को काफी बूस्ट कर सकती है। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो आपके बॉडी द्वारा बनाए गए नेचुरल मूड लिफ्टर्स हैं। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को इफेक्टिवली कम करने में भी मदद करती है। यह आपकी नींद की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकती है। तो अपने डेली स्केड्यूल में मूवमेंट के लिए जानबूझकर टाइम जरूर निकालें। यह आपकी ओवरऑल वेलबीइंग में एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है और नतीजतन आपकी स्टडी एफिशिएंसी में भी।
इसे कभी भी वेस्टेड टाइम के तौर पर न देखें, इसे प्रोडक्टिव रिकवरी टाइम के तौर पर देखें। टॉक्सिक कंपैरिजंस को इग्नोर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। ऐसे विचारों से बचें जैसे वो तो रोज 15 घंटे पढ़ता है पर मैं सिर्फ 10 घंटे ही पढ़ पाता हूं, या उसने तो पूरा सिलेबस 2 बार खत्म कर लिया है और मैं अभी भी अपनी फर्स्ट रीडिंग से स्ट्रगल कर रहा हूं। यह कंपैरिजन गेम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। यह सिर्फ सेल्फ डाउट, कमी और एंजाइटी की फीलिंग्स पैदा करता है। इस प्रिपरेशन में हर किसी की जर्नी यूनिक होती है। हर किसी की सीखने की पेस और स्टाइल अलग होती है। अपने खुद के इंडिविजुअल प्रोग्रेस पर फोकस करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। रास्ते में अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। सोशल मीडिया अक्सर कंपेयर करने की इस आदत को और भी बदतर बना सकता है, क्योंकि यह आमतौर पर सिर्फ हाईलाइट रील्स और सक्सेस स्टोरीज दिखाता है। याद रखें, जो आप ऑनलाइन देखते हैं वह अक्सर पूरी अनफिल्टर्ड तस्वीर नहीं होती। आपका रास्ता आपका अपना है। गैप 2S। अगर चीजें अपने आप हैंडल करने में बहुत मुश्किल लगने लगे तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें। ऐसा करने में बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है, जरा भी नहीं। किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वे ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो बिना जजमेंट के सुनना जानते हैं। वे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और दूसरी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से कोप करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और टूल्स दे सकते हैं। इसे इस तरह सोचें, अगर आपको लगातार बुखार हो या हड्डी टूट गई हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो अगर आपका माइंड स्ट्रगल कर रहा है और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद क्यों न लें? यह स्ट्रेंथ, हिम्मत और सेल्फ अवेयरनेस का सच्चा संकेत है। यह साफ दिखाता है कि आप अपनी वेलबीइंग को वैल्यू देते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी है और हमेशा होनी चाहिए। यह हमेशा याद रखें, हर एक दिन आपकी मन की शांति किसी भी एग्जाम रिजल्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूपीएससी कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन यह आपकी पूरी लाइफ नहीं है और न ही होनी चाहिए। एक इंसान के तौर पर आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप एग्जाम में पास होते हैं या फेल। एग्जाम में फेल होना बस एक इवेंट है। यह आपकी एबिलिटीज या आपके फ्यूचर पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। लाइफ में सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और खुशी पाने के कई अलग अलग रास्ते हैं। प्लीज एक रैंक या पोजीशन के लिए अपनी कीमती वेलबीइंग और मन की शांति को सैक्रिफाइस न करें। एक हेल्थी, शांत माइंड आपको बड़ी चीजें हासिल करने में मदद करेगा, चाहे वह यूपीएससी में हो या किसी और फील्ड में जिसे आप परस्यू करना चाहें। सच्ची सक्सेस में हमेशा खुशी और मन की शांति शामिल होती है। अपना ख्याल रखें और प्लीज एक दूसरे का भी ख्याल रखें। अगर आपको कोई साथी एस्पिरेंट स्ट्रगल करता हुआ दिखे तो उससे बात करें। उन्हें हौसला देने वाले कुछ अच्छे शब्द कहें। बिना मांगे सलाह दिए उनकी बात सुनने को तैयार रहें जब तक वे खुद न पूछें। कभी कभी बस यह जानना कि कोई परवाह करता है और समझता है, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस ला सकता है। अपने आसपास एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाने की कोशिश करें। अपने स्ट्रगल्स को खुलकर और ईमानदारी से शेयर करें और अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर करें। आइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संदर्भ में मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। यह जर्नी NIH संडे ही टफ है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को कंपैशन और एम्पैथी से सपोर्ट करें तो इसे काफी कम अकेला बनाया जा सकता है। थोड़ी सी एम्पैथी बहुत काम आती है। हम सब इसमें साथ हैं, अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जर्नी एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, गहरे सेल्फ डाउट और डर के पल भी आएंगे, लेकिन पर्सनल ग्रोथ, सीखने और सेल्फ डिस्कवरी के शानदार पल भी आएंगे। खुद पर और अपनी यूनिक एबिलिटीज पर विश्वास रखें, प्रोसेस और अपनी मेहनत पर ट्रस्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा हमेशा अपने माइंड का अच्छे से ख्याल रखें। एक शांत माइंड एक बहुत पावरफुल माइंड होता है। एग्जाम का फाइनल आउटकम चाहे जो भी हो, आपकी वेलबीइंग हमेशा पहले आनी चाहिए। आप स्ट्रांग हैं, आप केपेबल हैं और आप यकीनन खुश और शांत रहने के हकदार हैं।